हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करेगा 5,500 सिपाहियों की भर्ती। 20 अप्रैल से भर्ती प्रक्रिया का होगा आगाज। करीब 80 दिन तक चलेगी पूरी प्रक्रिया। सिंगर मासूम शर्मा आज हरियाणा महिला कमीशन के सामने नहीं हुए पेश। बोले, अभी मैं बिजी हूं। कमीशन को ईमेल से भेजा जवाब। देहरादून में स्टेज पर गाली देने के मामले में किया है तलब। एनआईटी में एक और बीटेक छात्रा द्वारा सुसाइड की कोशिश। हॉस्टल की 5वीं मंजिल से कूदने का प्रयास। स्टूडेंट ने मौके पर बचाया। 2 दिन पहले भी सुसाइड पर हुआ था हंगामा। शर्मा का विवादों में घिरे रहते हैं और मासूम शर्मा विवादों में घिरने के बाद अब महिला आयोग के सामने पेश नहीं हुए हैं। वकील भेजकर अपना जवाब दिया है। वकील के जवाब से आयोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। जवाब में आयोग की शिकायत पर भी सवाल उठाए गए हैं। उत्तराखंड में पहले ही एफआईआर दर्ज होने का दावा किया गया और देहरादून से शिकायत मिलने की बात भी सामने आई। आपको बता दें कि देहरादून में स्टेज पर गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग करने को लेकर यह सारा विवाद हुआ था, जिसके बाद महिला आयोग ने तलब किया था हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा को। और मासूम शर्मा ने इस दौरान कहा था कि उन्होंने ईमेल के जरिए अपना जवाब भेज दिया है, वो अभी बिजी हैं। तो आज जो है वकील को भेजा गया था। वकील आयोग के सामने पेश होता है और इस दौरान वकील ने जो जवाब दिए उनसे आयोग संतुष्ट नजर नहीं आया है। हालांकि आयोग ने मासूम शर्मा को पेश होने का एक और मौका दिया है। एक बार फिर वही गलती दोहराई है जेडी पहले किसी होर ने दोहराई थी जी। कानूनी प्रक्रिया भी यदि तुसी अनादर करोगे, यदि उससे उल्लंघन करोगे तो तुहानू आना तो पएगा, चाहे कभी भी आना पए। इस वास्ते महिला आयोग सख्त है। उसने सानू नोटिस का जेड़ा जवाब दिता है उसने पूछा है कि तुहाडे कोल कोई शिकायत है देहरादून दी, क्योंकि मेरी देहरादून एफआईआर दर्ज है। मासूम शर्मा नू इस गल का सानू जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं। साडे कोल कंप्लेंट है देहरादून दी, तदी असीं अगे कार्रवाई भी कर रहे हैं जी। रेणु जी, ये तो वो गल होगी कि कमीशन ने पूछा, बल्कि कमीशन तो वहीं राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग के बाद हलचल मची हुई है कांग्रेस में और इसको लेकर अब जो है 5 विधायकों को सस्पेंड भी कर दिया गया है, जिसके बाद रतिया से एमएलए जरनैल सिंह का अपनी ही पार्टी पर तंज सामने आया और उन्होंने कहा कि मुझे बलि का बकरा बनाया गया है। क्रॉस वोटिंग में नाम उछालकर बलि का बकरा बनाया गया। मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं। ये खेल आज का नहीं है, काफी पुराना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरी चौथी बार जो है ये खेल हुआ है। पहले भी कई लोग पिसे गए हैं, पता नहीं किसको बचा रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे वो इस पूरे मामले को लेकर, ऐसा जरनैल सिंह का कहना है। तो जहां जरनैल सिंह बात कर रहे हैं कि वो अब जो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी से इसको लेकर मुलाकात करेंगे, वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि अगर विधायकों को अपने रुख पर भरोसा है तो उन्हें इस्तीफा देकर जनता के बीच जाना चाहिए। अंतिम फैसला जनता ही करेगी और वही तय करेगी कौन सही है। अब जिक्र करेंगे लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जो गिर गया और इसके बाद ही सियासत भी तेज हो गई। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कहा कि विपक्षी दल महिलाओं की शक्ति से घबरा गए हैं और इसी कारण बिल को गिरवा दिया। उन्होंने डिलिमिटेशन परिसीमन जो है उसकी जरूरत पर भी जोर देते हुए कहा कि 1976 के बाद सीटों की संख्या नहीं बढ़ी, जबकि जनसंख्या काफी बढ़ चुकी है। ऐसे में जनहित के इस अहम मुद्दे को विपक्ष की ओर से रोकना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्षी पार्टियों के पुरुष महिलाओं की शक्ति से घबरा गए और घबराकर उन्होंने बिल गिरवा दिया, जबकि वो सारे हिंदुस्तान के पक्ष में बिल था। महिलाओं को रिजर्वेशन देने का बिल था और डिलिमिटेशन करने का बिल था, क्योंकि जो हमारी लोकसभा की सीटें हैं
वो 1976 में जितनी थी उतनी ही आज है। और 1976 में हमारी पॉपुलेशन थी 56 करोड़, आज वो बढ़ के हो गई है 145 करोड़। 172 सीटें तो ऐसी हैं जिनकी जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा है। तो ये एक सांसद के लिए, एक प्रतिनिधि के लिए सबके ग्रीवेंसेस को सुनना और हल करना मुमकिन नहीं, इसलिए इन सबको बराबर करना बहुत आवश्यक था। लेकिन विपक्ष ने इस जनहित के काम को इकट्ठे होकर इसको गिरवा। तो उधर फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि महिलाएं अब कमजोर नहीं बल्कि शक्ति हैं और 50% आबादी कांग्रेस को सबक सिखाएगी। इस दौरान उन्होंने दौलताबाद में विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया। लोगों को आज करोड़ों की सौगात दी है, क्या लाभ मिलेगा? आज यहाँ पर दौलताबाद गांव के लगभग 3.5 करोड़ रुपए के सीवरेज, रोड्स और पानी के कामों की शुरुआत की है और लगभग अन्य 2 करोड़ रुपए के कामों की शुरुआत सेक्टर 16A के लिए की है। तो ये 5.5 करोड़ रुपए के कामों के साथ साथ और आने वाले दिनों में कई करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो कि अंडर पाइपलाइन है उनको बताने का काम आज सेक्टर 16 के अंदर किया। तो मैं समझता हूँ सेक्टर 16 हो चाहे अन्य कोई भी सेक्टर हो, चाहे स्लम एरिया हो चाहे गाँव हो, किसी के भी विकास को अछूता नहीं छोड़ा जाएगा। और आने वाले दिनों में नायब सैनिक सरकार के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाला जो का नारा है उस पर चलने का काम हम लोग करेंगे। कितना फायदा होगा मंत्री जी इस विकास कार्य जो होंगे तो लोगों को कितना फायदा मिल सकता है? ये विकास कार्य से भाई जहाँ सीवरेज की समस्या खत्म हो जाएगी, जहाँ पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, जहाँ रोड की समस्या खत्म हो जाएगी तो लाभ ही लाभ होगा। इसलिए लाभों की चिंता मत करो, जो बहुत ज्यादा सभी लोगों को सैकड़ों और हजारों से लाभान्वित होने का काम करेंगे। और यहाँ पर नए कम्युनिटी सेंटर जो बनाने की कवायद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, वो भी जल्दी हम शुरू। महिला आरक्षण को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि साथ बदलने की कोशिश, ये देश की 50% आबादी को नेग्लेक्ट करने का जो प्रयोजन कल उन्होंने विपक्ष के साथियों ने किया है, इसका उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। तो जहां बिल को लेकर बीजेपी विपक्ष पर सवाल उठा रही है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और कहा कि अगर सरकार गंभीर थी तो 2024 में इसे लागू करती। हुड्डा ने आरोप लगाया कि सरकार डीलिमिटेशन के नाम पर मुद्दे को उलझा रही है, जबकि कांग्रेस इसका समर्थन कर रही है। महिला आरक्षण 2023 में पास हो गया। महिला आरक्षण का सवाल नहीं था, सवाल ये था जो और चीज है, डिलिमिटेशन है, सेंसस है। 2023 में भी तो कह सकते थे, 2011 की सेंसस में होगा, 24 में इलेक्शन। महिला आरक्षण के बहाने हिडन एजेंडा लागू करना, महिला आरक्षण के बहाने से कोई हिडन एजेंडा था इन लोगों का? यही था कि डिलिमिटेशन हो और उसमें जैसे केरल वहां बनाई, आसाम में कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तो 30 लाख की, दूसरी 6 लाख की, मतलब उसमें नियत ठीक नहीं थी। और अब जिक्र करेंगे भर्ती प्रक्रिया का। हरियाणा में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 5500 सिपाहियों की भर्ती करेगा। 20 अप्रैल से भर्ती प्रक्रिया का आगाज होगा। फिजिकल टेस्ट में 15 गुना ज्यादा अभ्यर्थी पहुंचेंगे। जितने पद निकाले गए हैं उससे 15 गुना ज्यादा अभ्यर्थी पहुंचेंगे। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में फिजिकल टेस्ट होगा और फिजिकल मेजरमेंट के बाद ही दौड़ में एंट्री मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया में हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं अभ्यर्थियों के लिए बस की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। करीब 80 दिन तक ये पूरी भर्ती प्रक्रिया चलेगी। तरह से बच्चा आएगा, क्या क्या स्टेप होंगे जिनसे गुजरते हुए और वो पूरा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी जो पास करेगा, और अगर उसको कोई आपत्ति है तो वो कहां दर्ज कराएगा, ये सारी चीज उनसे जानेंगे। स्वागत है चौहान साहब आपका। धन्यवाद। एक बार आपसे यही जानना चाहेंगे कि चलते हुए बताएं कि किस तरह से एंट्री होगी और क्या क्या स्टेप्स गुजारेगा। इस बास्केटबॉल हॉल में जो हमने पीएमटी हॉल के नाम से
बनाया है। बच्चा यहाँ एंट्री करेगा तो सबसे पहले आधार इनेबल, आधार आधारित यहाँ बायोमेट्रिक की प्रक्रिया वो करेंगे। ऐसे 10 टेबल्स हमने यहाँ बनाए हैं, 10 ऑपरेटर्स यहाँ बैठे होंगे, उनके पास उनका डाटा अभ्यर्थी का है, वो उनका फोटो क्लिक करेंगे और यहाँ पर थंब इम्प्रेशन लेकर बायोमेट्रिक वेरीफाई करेंगे। यहाँ से बायोमेट्रिक वेरीफाई हो जाएगी। फिर इसके बाद वो बच्चा आगे जाएगा। यहाँ 10 काउंटर्स लगाए हुए हैं, एक बार में 10 लोगों की यहाँ बायोमेट्रिक आधार बेस्ड हो सकती है। फिर इसका चेक पॉइंट है, इस चेक पॉइंट से आगे जिनका वेरीफाई आधार बायोमेट्रिक होगा वो ही। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।